फ्रेंड्स चलो आज मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, अमीनो एसिड्स की, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट होते हैं अमीनो एसिड, चाहे हम नीट की बात करें या फिर बोर्ड एग्जाम की बात करें। देखो, अमीनो एसिड किसको बोलते हैं बेटा? अमीनो एसिड हम उसको बोलते हैं जिसमें आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH है ना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और एक होता है बेटा जिसको बोलते हैं हम NH2। ठीक है, ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये अमाइंस ग्रुप होता है। ये अगर ये दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बेटा तो उसको अमीनो एसिड कहते हैं। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपका, मान लीजिए मैंने यहाँ पर बनाया, ये एक वर्टिकल लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिशर में बनाता हूँ मैं ना, तो वर्टिकल लाइन पर मैं टॉप पोजीशन पर रखूँगा COOH को। ठीक है, और ये जो कार्बन है इसको मैं बोलता हूँ बेटा COOH कार्बन, जो मेन फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होता है, ये मेरा अल्फा कार्बन है। क्या बोलो, ये एक अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन पे मैं लगाता हूँ बेटा NH2। ठीक है, और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे दूसरी तरफ H लगा होगा, तो ये तो फिक्स है बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पर लगा होगा, तुम जानते हो जब मॉलिक्यूल फिशर में होता है तो वर्टिकल लाइन पर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होते हैं, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ बॉटम पर R लगा देता हूँ बेटा। आर कोई भी हो सकता है। आर क्या हो सकता है बच्चों? आर हो सकता है आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर आपका हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। क्या हो सकता है बोलो? हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, ये आपका होगा अमीनो एसिड। तो इनको हम बोला करते हैं, इस प्रकार के अमीनो एसिड को बोला करते हैं अल्फा अमीनो एसिड। क्यों कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड? क्योंकि अल्फा पोजीशन पर क्या है बोलो, आपका NH2 ग्रुप लगा हुआ है बेटा। इनको अल्फा अमीनो एसिड कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो फिशर ने एक चीज़ और बताई थी बेटा। फिशर ने ये कहा था, फिशर ने आपका DL नोमेनक्लेचर भी दिया है, DNL नोमेनक्लेचर। तो DL नोमेनक्लेचर कैसे डिसाइड करते हैं हम बेटा? तो DL नोमेनक्लेचर के लिए ज़रूरी है कि आपका मॉलिक्यूल किस में हो बेटा? फिशर में होना चाहिए, और वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। कायरल कार्बन, ये एक प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, है ना। ठीक है, ये डेक्स्ट्रोर लेवो नहीं होता, ये एक प्रकार का कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसका कौन सा अमीनो एसिड डी है, कौन सा एल है, इसका डिसाइड करते हैं हम इस बात से बेटा कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना उसको देखना है। अगर उस पे NH2 ग्रुप आपका राइट साइड में है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम डी अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे उसको? डी अल्फा अमीनो एसिड बोलेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका NH2 लेफ्ट साइड में आता है, ठीक है, क्या आता है बोलो? लेफ्ट साइड में आता है, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा बच्चों, ये R ऐसे ही रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या बोलो? इसको उन्होंने कहा L, यानी कि इसको बोलेंगे हम L अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, जो हमारे लिए नेसेसरी होता है वो L वाला होता है। ठीक है, अमीनो एसिड ह्यूमन के लिए। ठीक है, ये होगा बेटा, ये अमीनो एसिड हो गए हमारे। इसके बाद में जो अमीनो एसिड है हमारे हमारे सिलेबस में अल्फा अमीनो एसिड ही है। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं बेटा, ठीक है ना, तो मेनली अमीनो एसिड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं बेटा जिसको बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं बोलो? एक होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है। न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या होता है? जिसमें COOH, नंबर ऑफ COOH ग्रुप बराबर होते हैं नंबर ऑफ NH2 ग्रुप के। क्यों? ये एसिडिक ग्रुप है और ये क्या होता है बेटा? बेसिक ग्रुप होता है। तो ऐसे में अमीनो एसिड को बोला करते हैं न्यूट्रल बेटा। क्लियर होगा? सेकंड होता है आपका जिसको हम बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, उसको बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड बोला जाता है। ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड बोला जाता है। एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होता है? नंबर ऑफ COOH ग्रुप जो होते हैं बेटा, ये ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ NH2 ग्रुप से। तो ऐसे अमीनो एसिड को बोलेंगे हम एसिडिक। और तीसरे नंबर पर आता है बेटा, उसको बोलते हैं बेसिक अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक अमीनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। बेसिक अमीनो एसिड में क्या होता है? नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज़्यादा होते हैं किससे बेटा? बोलो, वो होते हैं हमारे COOH से। तो इनको बोला जाता है हमारा बेसिक अमीनो एसिड। तो ये 3 कैटेगरी होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए अमीनो एसिड के। क्लियर है? इसके अलावा जो अमीनो एसिड होते हैं बेटा वो हमारे
चार्ज के बेसिस पर भी, ये तो हो गए खैर नंबर ऑफ NH2 और COOH के बेसिस पर। इसके बेस पर हम अल्फा अमीनो एसिड को दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है बेटा, एक होते हैं जिनको हम कहा करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या कहते हैं बोलो? एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं उनको। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है उनको। और सेकंड होते हैं वो क्या बोलो? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड भी 10 होते हैं, और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ये भी आपके 10 होते हैं। टोटल अमीनो एसिड लगभग हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 20 के आसपास होते हैं बेटा। ठीक है ना, 20 में 10 ही होते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं बेटा? एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इनको हम बाहरी सोर्स से बॉडी के अंदर लेते हैं। नॉन एसेंशियल क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी अंदर अपने आप सिंथेसाइज कर लेती है बेटा। तो इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको याद करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए बेटा? जो 20 अमीनो एसिड है उनमें से भी 17 अमीनो एसिड तो आपको याद ही होने चाहिए। तो उनको याद करने का तरीका क्या होता है? ठीक है ना, तो उसके लिए एक ट्रिक है। देखो, अमीनो एसिड का एक जनरल फॉर्मूला ये होता है आपका, ये कोई भी अमीनो एसिड है, सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सब में एक कायरल कार्बन होता है। ठीक है ना, एक को छोड़कर, है ना, वो कौन सा होता है अभी हम उसकी बात करेंगे। देखिए, ये जो R है बेटा, ये ऊपर का जो भी पार्ट है बेटा, जैसे NH2 ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऊपर ये हो गया COOH, तो ये तो फिक्स रहेगा, केवल ये R चेंज होगा आपका। ये क्या होगा आपका? R चेंज होगा। R चेंज के साथ ही क्या होगा? आप अमीनो एसिड जो हैं उनके नाम याद करोगे बेटा। ठीक है, देखो नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है, एक ट्रिक है, जिस ट्रिक को आप याद करेंगे उस ट्रिक को याद करिए। ट्रिक ये है GAVLI, गावली। ये तो होगा गावली। गावली के बाद में होगा पता, PTA, पता। ठीक है ना, उसके बाद में होगा गैग, GAG, गैग, गावली, पता, गैग। उसके बाद में आप याद करेंगे STCMAH। अगर टोटल अमीनो एसिड की बात करेंगे तो देखो काउंटिंग कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, तीन और होते हैं। ठीक है ना, इतना अगर आप याद कर लोगे तो तीन भी याद हो जाएंगे आपके ना। तो कैसे याद करोगे? देखो, याद करने की ट्रिक है गावली, पता, गैग, STCMAH। ठीक है, अब ये जो STCMAH है इसका मतलब है, देखो ध्यान से देखेंगे, सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट मैच आज है, इस तरह से याद करेंगे, सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट मैच आज है। ठीक है ना, इस तरह से याद करेंगे इसको। ये अगर आपको याद होगा तो 17 के 17 आप नाम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? R को देखो, नंबर 1, अगर मैं R बराबर H लिखता हूँ बेटा, तो यानी कि जी का मतलब हो जाएगा, अगर R बराबर ये लिखूँगा तो इसका नाम हो जाएगा, देखो ये COOH ऊपर ही रहेगा बेटा, यहाँ पर रहेगा NH2। ठीक है, और यहाँ रहेगा H और ये होगा H। ठीक है, और इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा G से ग्लाइसिन। क्या हो जाएगा बोलो? ग्लाइसिन हो जाएगा। ये होगा पहला नाम। सेकंड की बात अगर हम करें, R बराबर अगर मैं CH3 रखता हूँ बेटा, तो CH3 अगर मैं रखता हूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, ये तो ऐसे ही रहेगा COOH, सीक्वेंस में याद करिए, ये NH2 हो जाएगा, ये आपका H होगा बेटा, और ये होगा आपका यहाँ पर CH3 लगाएंगे, तो ये कायरल कार्बन आ गया। क्या नाम होगा इसका? ए का मतलब होता है बेटा LA9। क्या नाम होता है बोलो? LA9 बोलते हैं इसको। ठीक है, LA9 बोलेंगे। और आगे नंबर 3 देखिए, नंबर 3 पे R की जगह क्या रखेंगे आप? R की जगह आप क्या करेंगे?
इस तरह से इसको रखेंगे CH V की तरह। R की जगह अगर आप इसको V मान लीजिए, ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाएंगे। तो अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाएंगे R की जगह तो क्या नाम होगा इसका, बोलो। R की जगह आप इसको लगा देंगे यहाँ पर, तो ये नाम लिखा जाएगा। देखो इसको इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा CH3 और बेटा ये होगा CH3 और ये होगा आपका यहाँ पर NH2 ही होगा और यहाँ होगा आपका COOH और यहाँ होगा आपका H, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, गावली। V, देखो अब V आएगा लेटर नंबर 3 पे। देखो V का मतलब होगा वैलीन। क्या होगा बोलो, वैलीन होगा। तो इस तरह से याद करेंगे। हाइड्रोजन लगाया, CH3 लगाया, आइसोप्रोपाइल लगाया। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 पर R की जगह अगर आप लगाते हैं क्या, बिल्कुल इसे याद करिए, इसमें केवल CH2 और जोड़ दीजिए आगे। R की जगह बिल्कुल सेम है, एक CH2 और जोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ऐसे देखो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो R की जगह आप इसको ऐड कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा, क्या होगा, देखो यहाँ देखिए, L हो जाएगा। L का मतलब होता है ल्यूशीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, ल्यूशीन हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा ल्यूशीन। अगर आप मान लो R की जगह क्या रखते हैं बोलो, ये होगा ल्यूशीन हो जाएगा। अब एक काम करिए, नंबर 5 को याद करने के लिए ये जो CH3 है इसको यहाँ लगा दीजिए, इसको यहाँ लगा दो। तो R बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ होगा CH, ये इधर होगा, ये हो जाएगा CH3। तो एक ये इस तरह से हो जाएगा और यहाँ होगा CH2 और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम जो हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, इसका नाम हो जाएगा आपका, इसको इस तरह से लिख देंगे आप ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे, ऊपर रहेगा COOH, यहाँ रहेगा आपका NH2, ठीक है, और यहाँ रहेगा आपका H और यहाँ आ जाएगा आपका CH, ठीक है ना, इधर आएगा आपका CH2 और यहाँ आएगा CH3 और इसके साथ आ जाएगा यहाँ पर CH3। क्या नाम होगा, देखो गावली के बाद देख लो I आ जाएगा 5 पे। देखिए 5 पे इसका नाम हो जाएगा आइसोल्यूशीन। क्या हो जाएगा, आइसोल्यूशीन इसका नाम हो जाएगा। तो ये 5 याद हो गए गावली से, गावली से 5 हो गए। गावली पता गैग सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट मैच है आज, ऐसे याद करेंगे इसको, ठीक है। नंबर 6 की अगर बात करें, नंबर 6 की अगर हम बात करें बेटा, तो नंबर 6 पे R की जगह आप रखिए क्या, R की जगह रखिए आप बिल्कुल सेम। अब इसमें फिनाइल वाला आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, फिनाइल ये आ जाएगा। देखो ये एलाइन वाला, एलाइन है ना, बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो बस ये हो जाएगा, यहाँ पर CH3 की जगह आप यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाकर फिनाइल लगा देंगे, ये नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो R की जगह इसको लगा देंगे बेटा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका, इसको बोलेंगे फिनाइल, लगा ना ये, तो फिनाइल एलेनाइन, ठीक है। अगर CH3 होता तो उसको एलाइन बोलते, तो ये फिनाइल होगा। नंबर 7 की बात करें अगर, नंबर 7 पर अगर आप R की जगह लगाते हैं क्या, देखो बिल्कुल सेम है। अब दो ग्रुप 7 और 8 को कैसे याद करोगे, 7 और 8 को याद करने का तरीका ये है कि ये एल्कोहल वाले फंक्शन ग्रुप हैं, बिल्कुल सेम, ठीक है। कौन से हैं ये, बिल्कुल एलाइन की तरह याद करेंगे। एलाइन में CH2 होता है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे CH2 और OH लगाएंगे बेटा। क्या लगाएंगे बोलो यहाँ पर, CH2, एल्कोहल वाले नहीं, एसिड वाले, CH2COOH आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये CH2COOH हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। एक काम करते हैं, देखिए क्या करेंगे, बिल्कुल एक बार R की जगह आप लगाइए क्या, R की जगह आप लगाएंगे यही, बिल्कुल सेम जो ऊपर लिखा है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। आप पैरा पोजीशन पर OH को लगा दीजिए R की जगह, तो ये दोनों बिल्कुल सेम जैसी हो जाएंगे, ये है ना, ये वाला भी सेम हो जाएगा, बस आप यहाँ पर OH लगा देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम, देखो यहाँ से क्या, फिनाइल, P के बाद में T क्या आ जाएगा, T है पता, तो यानी कि ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रायोसिन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रायोसिन बोलते हैं इसको, इसको ट्रायोसिन बोला जाता है। R की जगह आप अब क्या लगाएंगे,
अब दो एसिडिक याद करेंगे, जैसे CH2 हो गया और COOH हो गया, ये लगा दीजिए, ठीक है। तो अगर ये लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा, देखो यहाँ पर ए हो जाएगा, ए से एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा ये, ठीक है। और नंबर 9 की बात करें तो आर की जगह अगर आप एक होमोलोगस बना दिए, CH2 और जोड़ दीजिए इसमें, CH2 और COOH लगा दो आर की जगह, तो बेटा इसका नाम हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। क्या हो जाएगा? ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। 10 की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर आर की जगह आप लगा दीजिए यहाँ पर क्या, अब दो अमाइड वाले याद करिए, एक आ जाएगा आपका आर CH2 और CONH2 लगा दीजिए, ये दो अमाइड वाले आ जाएंगे, दो अमाइड वाले याद करिए। इसका नाम होता है बेटा आर की जगह, इसको बोलते हैं एस्पारेजीन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एस्पारेजीन। और नंबर 11 की बात करें, अगर आर की जगह आप लगाते हैं CH2, एक होमोलोगस और बना दीजिए, CH2 CONH2, तो दो अमाइड वाले आपके तैयार हो गए बेटा, इसको बोलते हैं हम ग्लूटामाइन, ये बोलते हैं इसको ग्लूटामाइन, ठीक है जी। ये होगा 11 बेटा। 12 की अगर हम बात करते हैं तो 12 में आर की जगह, 12 में आर की जगह आप लगाएंगे क्या, आर की जगह लगाएंगे, अब दो एल्कोहल वाले याद कर लो, ये एल्कोहल वाला है, तो आर की जगह इसको लगाएंगे तो बेटा इसका नाम होगा SERINE, सेरीन, ठीक है। नंबर 13 की बात करें, आर की जगह अगर आप लिखते हो बेटा CH3, तो दो एल्कोहल वाले ग्रुप हो जाएंगे, इसका नाम होगा बेटा, इसको बोलते हैं हम थीरियोनाइन। क्या बोलते हैं इसको? थीरियोनाइन बोलते हैं। नंबर 14 की अगर हम बात करें बेटा, आर की जगह, तो दो एल्कोहल वाले हो गए आपके, है ना। नेक्स्ट बात करें, आर की जगह अगर आप लगाते हैं बेटा आर की जगह आप लगाते हैं, अब दो हो गए थायो एल्कोहल वाले, याद कर लो, जिसमें सल्फर वाले होते हैं, सल्फर कंटेनिंग वाले, एक CH2SH हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा सिस्टीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टीन बोलते हैं, सिस्टीन हो जाएगा इसका नाम, है ना। नंबर 15 की अगर हम बात करें तो आर बराबर हो जाएगा आपका, आर बराबर क्या हो जाएगा, CH2 और CH2 और S, ये थायो ईथर वाला केवल एक ही है बेटा, तो इसका नाम हो जाएगा, इसको बोलते हैं मिथायोनाइन, ठीक है, ये नाम हो जाएगा। और नंबर 16 पर आर की जगह अगर आप लगाते हैं, क्या बोलो, CH2 और CH2 NH C डबल बॉन्ड NH और NH2, आर की जगह अगर आप इसको लगाते हो, ठीक है ना, तो बेटा इसका नाम होता है, इसका नाम बड़ा फेमस है, RG9 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? RG9, ठीक है, ये बोला जाता है इसको। और नंबर 17 पर आ गया बेटा, इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड है जिसको याद रखेंगे, अगर आप आर की जगह लगाते हैं किसको, देखो इसको, आर की जगह आप इसको लगाते हैं NH2 और CH, ये यहाँ से लगाएंगे इसको, यहाँ आएगा COOH, ये आएगा इस तरह से CH2, और ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, यहाँ आएगा NH, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, और यहाँ आएगा N आपका, ये होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा बेटा, ठीक है, एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ आएगा, यहाँ से लग जाएगा ये वाला। तो आर की जगह अगर आप इसको जोड़ेंगे, यहाँ इसके द्वारा जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप ज़्यादा है ना, तो ये आपका बेसिक का एग्जाम्पल है, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा, इसको बोलते हैं हम हिस्टेडीन। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, हिस्टेडीन बोला जाता है इसको, याद करना, ठीक है ना। तो ये आर को लर्न करिए आप,
आर को लर्न करके और इस सीक्वेंस में ये बनाइए। देखो कौन सा सीक्वेंस याद करना आपको, ये वाला। गावली, पता, गैग, सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट मैच आज है, तो 70 याद करिए। इसके अलावा अब इसमें से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, एसेंशियल अमीनो एसिड कौन होते हैं बेटा, उनको कैसे याद करोगे। एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड को कैसे याद करोगे, ठीक है ना। तो एसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने का तरीका होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का तरीका देखो क्या होता है। ये होता है VIP, VIP, VIP और HALL, VIP हाल में, MAI, VIP हाल में, और TT, इस तरह से याद करेंगे, ठीक है ना। तो ये पहले लेटर जो है VIP हाल में TT, तो इससे आपको कितने अमीनो एसिड याद हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, में 11 12, इस तरह से आप याद कर सकते हो इनको। और इनका जैसे V है, तो V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है, जैसे V है, V का मतलब होगा वेलाइन, V का मतलब क्या होगा, वेलाइन होगा। I का मतलब क्या होगा, आइसोल्यूसिन होगा, क्या होगा, आइसोल्यूसिन होगा, ठीक है ना। तो इनको याद करेंगे पहले लेटर से। P से क्या होगा बोलो, P से फिनाइल एनिलीन होगा, क्या होगा, फिनाइल एनिलीन होगा, जो मैंने आपको पीछे लिखवा दिया बेटा, ठीक है ना। चलिए, चलो, तो इस तरह से आप अमीनो एसिड को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड कभी कभी पूछे जाते हैं, इसको बोलते हैं हम VIP हाल में TT, क्लियर है। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी बेटा, इसको याद कर सकते हैं आप।